अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 8 को बेटा मैंने आपको जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। अब हम चैप्टर 9 की तरफ आते हैं बेटा। चैप्टर 9 का जो पहला बेटा क्वेश्चन है वो व्हाट इज़ आइडेंटिफायर एंड इट्स टाइप्स। व्हाट इज़ आइडेंटिफायर एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले बेटा देखना ये है कि आइडेंटिफायर सी लैंग्वेज में कहते किसको हैं। डेफिनेशन में बेटा लिखी है आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू द वेरिएबल कांस्टेंट फंक्शन और लेबल इन द प्रोग्राम। तो बेटा समझ क्या आई बात कि आइडेंटिफायर्स क्या है, नाम्स है। आइडेंटिफायर्स क्या है, नाम्स है। किन के नाम हैं? वेरिएबल का भी हो सकता है नाम, कांस्टेंट का भी हो सकता है नाम, फंक्शन का भी हो सकता है या लेबल का भी हो सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर आर दी नेम्स। किसके नाम हो सकते हैं? वेरिएबल के, फंक्शन के, लेबल के या कांस्टेंट के, जो कि किस में इस्तेमाल होते हैं? सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि सी लैंग्वेज का जो बेटा कोड है उसके अंदर वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं या सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बेटा। आगे वो रूल बताता है कि आइडेंटिफायर जो है वो जब आप नाम देते हैं या सी लैंग्वेज का अपना नाम इस्तेमाल होता है तो आइडेंटिफायर नाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 31 करैक्टर का लिख सकते हैं। ये जो नाम आप वेरिएबल को देंगे, कांस्टेंट को देंगे, फंक्शन या लेबल को देंगे, वो कितना लंबा बेटा लिख सकते हैं? 31 करैक्टर का लंबा नाम लिख सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगर 31 करैक्टर से ज़्यादा अगर लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा, बल्कि कंपाइलर क्या करेगा? बाकी करैक्टर्स को इग्नोर कर देगा। बाकी करैक्टर्स को क्या करेगा? इग्नोर कर देगा। पहली तो बात यह है कि इतना लंबा नाम वैसे ही नहीं दिया जाता। प्रोग्रामिंग के अंदर कोशिश की जाती है कि छोटा नाम दिया जाए, ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव हो, समझ में आने वाला हो, रेलिवेंट हो, ठीक है जी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3, 4, 5, 6 करैक्टर्स तक ही दिया जाता है। लेकिन बहरहाल जो रूल है प्रोग्रामिंग का, उसमें जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 31 करैक्टर का दिया जा सकता है। लेकिन अगली बात भी बेटा आपको जहन में होनी चाहिए कि अगर 31 करैक्टर से ज़्यादा बड़ा नाम आता है तो एरर नहीं आएगा, बल्कि कंपाइलर क्या करेगा? बाकी करैक्टर्स को इग्नोर कर देगा। दूसरा रूल क्या है आइडेंटिफायर नाम देने का कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेटिक और अंडरस्कोर। आप कोई भी जब नाम देंगे इन चारों में से, वेरिएबल को, फंक्शन को, कांस्टेंट को या लेबल को, प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी कोई नाम देंगे तो वो किससे शुरू होना चाहिए? या अल्फाबेटिक से शुरू हो, यानी ए से लेके जी के किसी भी कैरेक्टर से शुरू हो, और या अंडरस्कोर से शुरू हो। ठीक है, ये दूसरा रूल आपको बेटा पता होना चाहिए। या अल्फाबेटिक से वो नाम स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से, यानी डिजिट से या किसी सिंबल से आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। सिंबल का तो खैर वैसे भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके रिजर्व वर्ड्स में से आता है। डिजिट का इस्तेमाल उसके साथ मिला के तो कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं कर सकते। तीसरा जो रूल है कि आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। हाँ, जो पूरा नाम होगा जैसे A5, A2, A3, ये ठीक है नाम। अगर 5A आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा कि जो नाम आप देंगे आइडेंटिफायर को वो क्या होना चाहिए? 31 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वो स्टार्ट जो हो वो अल्फ़ाबेटिक से हो या अंडरस्कोर से हो। नंबर 3, हाँ, आगे उसके साथ आप डिजिट, अंडरस्कोर, ठीक है ना, वो आप मिला सकते हैं, यानी उसको अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ान्यूमेरिक कर सकते हैं। और अगला इसका बेटा रूल जो है कि रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। ये बुक के ऊपर बेटा दिए हुए हैं 31 कैरेक्टर जो हैं वो 31 हैं, 32 करेक्टर रिजर्व वर्ड्स हैं। सी लैंग्वेज के अपने जो वर्ड्स हैं वो 32 हैं। ठीक है बेटा, उनमें से कोई भी नाम आप अपने फंक्शन को या वेरिएबल को नहीं दे सकते। वो नाम इधर बेटा बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, ऑटो है, डू है, गो टू, साइंड, अनसाइंड, ब्रेक, डबल, इफ। ठीक है बेटा, तो इस तरह करके ये 32 ये वो वर्ड्स हैं जो कि रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं सी लैंग्वेज के, जिनके अपने मीनिंग्स हैं, जिनको हम अपने फंक्शन या वेरिएबल को नाम नहीं दे सकते।
बात समझ आ गई बेटा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेटा क्लियर हुआ कि आइडेंटिफायर जो है वो नाम को कहते हैं, वो चारों में से किसी का भी हो सकता है, वेरिएबल का, कांस्टेंट का, फंक्शन का या लेबल का। ये बात पहले तो क्लियर हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर इसके रूल जो है आइडेंटिफायर को नाम देने के कि 31 करैक्टर से बड़ा ना हो, शुरुआत जो है वो अल्फ़ाबेटिक या अंडरस्कोर से की जाए, और क्या कहते हो कि बाद में आप डिजिट्स वगैरह को उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजर्व वगैरह इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, अब देखिए 2 टाइप्स है, स्टैंडर्ड्स है और यूज़र डिफाइंड। अब आप प्रोग्रामिंग के अंदर 2 चीज़ें देखेंगे, कुछ नाम तो सी लैंग्वेजेस के अपने हैं, जैसे इंक्लूड है, स्टूडियो, कॉन्यू, वाइड, मेन, ये या इंट का वर्ड है, ये सी लैंग्वेजेस के अपने वर्ड्स है, रिजर्व्ड है, ऑलरेडी इनके पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस है, प्री डिफाइंड मीनिंग्स है इनके, जो प्रोग्रामर ने इनके नाम रखे हैं। तो जो सी लैंग्वेजेस के अपने नाम हैं उनको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। उनको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। सी लैंग्वेजेस के अपने नाम को स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं, और इसकी एग्जांपल ये सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद जब हम अपना फंक्शन बनाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, वेरिएबल को हम कोई नाम देते हैं, तो जो यूज़र देता है, ठीक है जी, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर आगे खैर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जैसे इंट INT जो है ये एक डाटा टाइप है, उसकी आगे मैंने वेरिएबल को A, B और C नाम दिए। तो ये A, B, C जो नाम हैं, ये मैंने नाम दिए हैं वेरिएबल को, जो क्या कहलाएंगे? यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स कहलाएंगे। जो क्या कहलाएंगे? यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो यहाँ तक बेटा आपका कॉन्सेप्ट समझाना मकसूद था कि आइडेंटिफायर की 2 टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड और यूज़र डिफाइंड। सी लैंग्वेजेस के अपने जो वर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं, जो यूज़र जो है फंक्शन या वेरिएबल्स को नाम देता है दैट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो ये क्वेश्चन बेटा जो है वो लॉन्ग भी पूछा जा सकता है फाइनल पेपर में 8 नंबर का, व्हाट इज आइडेंटिफायर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, या व्हाट इज आइडेंटिफायर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, या आपको कहता है कि राइट डाउन द रूल्स, ठीक है, फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर नेम, कि आइडेंटिफायर को नाम देने के रूल क्या हैं, जो मैंने आपको 4 अभी बेटा लिख के दिखाए, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर एंड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, के कितनी आइडेंटिफायर की टाइप्स है। या बेटा वो लिख देगा कि सी लैंग्वेज के अपने कोड में से किसी वर्ड का नाम कि ये यूज़र डिफाइंड है या स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, तो उसके अपने नाम जो होंगे वो तो ज़ाहिर स्टैंडर्ड होंगे, और जो यूज़र देगा फंक्शन को या वेरिएबल को दैट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। इसको बड़े अच्छे तरीके से बेटा सुनिएगा, बुक से रीड भी कीजिएगा, फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम क्वेश्चन है बेटा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।